हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शेयर मैम। सो हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फन एंड हेल्दी। सो इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। दो पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ये चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है। इफ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज उसको चेकआउट करो जाके। पहले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वहां से जाके चेक करो जाके वो दो पार्ट। इफ अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखे होंगे तो थर्ड पार्ट आपको थोड़ा देखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, राइट? तो फर्स्ट सेकंड पार्ट पहले अपने डाउट क्लियर कर लो, तब आप थर्ड पार्ट में आओ, ठीक है? तो फिर मैं इस वीडियो में बता दूं कि मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पूरा कवर कर लिया, ये वाला पेज, राइट? सेकंड हम लोगों ने मतलब कि रीड एंड राइट, हम लोग लार्ज नंबर्स को कैसे लिखते हैं, कैसे रीड आउट करते हैं, कैसे राइट करते हैं, ठीक है? सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। कैसे इसको हम लिखेंगे, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। फिर हमने ये लेटर्स टू एक्सरसाइज भी कर ली, फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन कर लिया हमने, सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है? फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सब सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नियरेस्ट टेंस भी कर चुके हैं हम, 100,000 ये भी हम कर चुके हैं कवर। एंड ट्रैवलिंग नाउ एंड देन, तब हम कैसे ट्रैवल करते थे, अभी कैसे करते हैं, सारी चीजें हम ये भी कवर कर चुके हैं। एंड लेट अस डू, इसका फर्स्ट सेकंड ये हम दोनों क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम कहाँ से वीडियो बनाएंगे? आज हम वीडियो फाइंडिंग लार्ज नंबर्स अराउंड अस, आज हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगा। सो किसी भी टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, सो फाइंडिंग लार्ज नंबर्स अराउंड अस, आप इसका मतलब क्या समझते हो? कि हम अपने आसपास लार्ज नंबर फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, राइट? तो पैराग्राफ में क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं। वी सॉ दैट द डिस्टेंस, हम लोग देखो डिस्टेंस को किस में देखते हैं? किलोमीटर्स में, है ना? कि यहाँ से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बहुत ही जो छोटी स्मॉल डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीटर में, ठीक है? उसको हम लोग मीटर में पढ़ते हैं, राइट? तो जो हमारी बड़ी बिग लार्ज डिस्टेंस होती है उसको हम लोग किलोमीटर में पढ़ते हैं, राइट? तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे, देखो, 5 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं और 4 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं, 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 1 से लेके 5 डिजिट नंबर, कितने भी नंबर हो सकते हैं। और इससे इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 डिजिट से भी ज्यादा नंबर हो सकते हैं, राइट? तो क्या लिखा है? आप बुक हैज अराउंड 200 पेजेस, जो बुक है वो कितने पेजेस के हैं? 200 पेजेस के हैं। एंड ईच पेज हैज अबाउट 50 वर्ड्स, तो ईच पेज कितने वर्ड्स का है? 50 वर्ड्स का है, ठीक है? द बुक देयरफॉर हैज अबाउट 10,000, तो बुक कितनी है? 10,000 निकल के आई, ठीक है? तो क्या करा हमने, इसमें मल्टीप्लाई करा तब हमारा आंसर निकल के आया, राइट? तो कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। नाउ लेट अस ट्राई दिस विथ आवर स्कूल, आप अपने स्कूल के साथ करिए, ठीक है? फर्स्ट ए वाले में क्या, आर स्कूल हैज डेस्क क्लासरूम, ये आप अपने सारे सब क्वेश्चन आप किसके अकॉर्डिंग करोगे? आप अपने स्कूल और क्लासरूम के अकॉर्डिंग करोगे, राइट? तो आपके क्लासरूम में कितने बच्चे हैं आप वो लिखो, लाइक अगर 30 है या 40 है, जितने हैं वो आप लिख दो, ठीक है? देर आर डैश स्टूडेंट्स इन माई क्लास, जितने भी स्टूडेंट्स हो आपकी क्लास में वो आप लिख दो। फिर थर्ड वाले में क्या है? आर क्लासरूम हैज बुक्स इन टोटल, जितनी भी आपकी टोटल बुक्स हो आप उसके बारे में लिख दो, राइट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग समथिंग इन द क्लासरूम हुज काउंट इज, आपको अपने क्लासरूम में बताना है कि जिसका काउंट कितना होना चाहिए, है ना? तो 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर आपको बताने। देखो, लाइक एग्जांपल, आपके बुक्स में पेजेस, टोटल पेजेस, है ना, कितने होते हैं वो लिख दो। तो ये देखो आपके क्लासरूम का ही अकॉर्डिंग हो गया। 5 डिजिट नंबर्स में क्या लिख दो आप, कि उस बुक में टोटल वर्ड्स कितने हैं, ठीक है? टोटल वर्ड्स, उस बुक में टोटल वर्ड्स कितने हैं वो लिख दो। लाइक 50,000 वर्ड्स हैं तो ये 5 डिजिट हो गया। टोटल पेजेस कितने हैं? 1,000 हो, है ना? या फिर 999 हो, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट सम क्वांटिटीज हुज काउंट इज अ 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर इन द कॉन्टेस्ट ऑफ आर्टरी। ट्री के हिसाब से आपको बताना है कि 4 डिजिट नंबर। देखो आर्टरी में क्या हो सकता है हमारा? नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है? नंबर ऑफ लीव्स, लीव्स के काउंट हमारे 4 डिजिट में आ सकते हैं, राइट? और योर विलेज, टाउन, सिटी और एनी अदर प्लेस ऑफ योर चॉइस वो 5 डिजिट में बता दो। तो लाइक क्या हो गया कि पॉपुलेशन के बारे में बता दो, टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया की, या फिर उस सिटी की, या उस टाउन की, है ना? तो ये भी क्वेश्चन हो गया। लाइक कितना होगा? 50,000 हो गया, 50,000, है ना? तो ये हो गया, ये ऐसे हो गया। अब क्या है? पास्ट टाइम मैथमेटिक्स, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टाइम मैथमेटिक्स क्या होता है कि आपको आपका जो खाली समय होता है ना, उस टाइम पे आप कोई टाइम पास चीज करो बट वो नॉलेजेबल हो, ऐसी चीज करो जिसमें आप बोर ना हो और आपको कोई नॉलेज भी गेन हो, है ना? वो होता है हमारा पास्ट टाइम मैथमेटिक्स। तो संजू एंड मीरा आर ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन, तो संजू और मीरा जो है वो ट्रेवल कर रही है ट्रेन में टू पास्ट टाइम, ताकि तो फिर अब वो एक क्वेश्चन पूछती है, मीरा पूछती है संजू से एक क्वेश्चन पूछती है, ठीक है? वो चैलेंज देती है। अ बोटमैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर, एक बोटमैन है वो रिवर क्रॉस करना चाहता है इन अ बोट, बोट के थ्रू, ठीक है? हैज टू टेक अ लाइन, अ शीप एंड अ बंडल ऑफ ग्रास, वो बोल रही है मीरा संजू से कि वो लाइन भी अपने साथ लेके जाना चाहता है, शीप भी लेके जाना चाहता है, एंड अ बंडल ऑफ ग्रास, की ग्रास का वो बंडल भी लेके जाना चाहता है अपने साथ। ही कैन टेक वन ऑफ देम एट अ टाइम, इफ the sheep and grass are left on the shore the sheep will eat the grass and if the sheep and lion are left on the shore the lion will eat the sheep। वो ये बोल रहा है अगर
इफ अगर हमने ग्रास को वहाँ छोड़ दिया, लायन को लेके गया तो शीप ग्रास को खा लेगी। इफ अगर हमने शीप और लायन को एक साथ छोड़ दिया तो लायन किसको खा लेगा, शीप को खा लेगा। तो द लायन विल ईट द शीप, राइट। हाउ कैन द बोटमैन टेक द लायन शीप ग्रास अक्रॉस द रिवर। तो मीरा ने संजू से बोला तो बैटमैन जो बोटमैन है वो कैसे लायन शीप और ग्रास तीनों को एक साथ रिवर क्रॉस करवा पाएगा। हेल्प हिम सो दैट ही कैन फेरी द लायन शीप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर सेफली एंड इन द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो मीरा बोल रही है कि उसकी हेल्प करो ताकि उसको ज्यादा बार बार अप एंड डाउन ना करना पड़े, वो एक ही बार में ले जाए। तो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, आप लोग बताएंगे कुछ, कोई भी दिमाग में आइडियाज हो इससे रिलेटेड, जल्दी से कमेंट करके बताओ कुछ आइडिया हो इसके अकॉर्डिंग। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, संजू इंट्रोड्यूस अ गेम कॉल्ड पाइल ऑफ पेबल्स टू मीरा। फिर संजू ने इंट्रोड्यूस करा एक गेम पाइल ऑफ पेबल्स टू मीरा। ठीक है, देयर आर 2 piles of pebbles, each pile contains 7 pebbles each। there are 2 piles of pebbles, 2 piles of pebbles है, each pile contains 7 pebbles। इसमें each में क्या है 7 है, ठीक है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। they want from each player can pick as many pebbles they want from either of the piles। हर एक प्लेयर्स जितने वो पेबल्स उठा सकता है वो उतने उठा ले पेबल्स, ठीक है। पेबल्स बोले तो पत्थर टाइप्स के, ये पत्थर है। द प्लेयर हु पिक्स द लास्ट पेबल्स विंस। जो प्लेयर लास्ट पेबल्स उठाएगा वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनर, ठीक है, विनर हो जाएगा। ट्राई दिस गेम विथ योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ ये गेम खेलो। नाउ हाउ डू यू प्ले सो दैट यू विन। आप किस टाइप से खेलोगे, कैसे खेलोगे ताकि आप जीत सको ना, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें कि कैसे खेलोगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे ताकि आप जीत सको इस गेम को, ठीक है। फिर जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसे जीतोगे, है ना, मैं भी देखूं। थर्ड है, नाउ इट्स मीरा टर्न। आप मीरा टर्न आ गई। सी गिव्स अ फन पजल टू संजू विद द फॉलोइंग स्टेप्स। फिर उसने कोई पजल्स दी संजू को। फर्स्ट ए वाला है, टेक एनी 2 डिजिट्स। उसने बोला 2 डिजिट्स ले लो, फॉर एग्जांपल 3 एंड 7 ले लिया, ठीक है। मेक 2 डिजिट्स नंबर यूजिंग देम। 2 डिजिट्स बनाओ उसकी, 37 73 उसने ले लिया, ठीक है। थर्ड है सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। उसने बोला सब्सट्रैक्ट करो बड़े नंबर से छोटे नंबर को, तो 36 आ गया। नाउ यूज द 2 डिजिट्स इन द डिफरेंस एंड रिपीट स्टेप्स। फिर ऐसे हमको रिपीट करना है स्टेप्स बी और सी के साथ। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट 1 डिजिट। हमको कंटिन्यू जब तक करना है जब तक उसकी डिजिट क्या 1 ना आ जाए। इवन बिफोर एवरीवन कुड फिनिश मीरा एक्सप्लेन, माइंड यू नो मैटर विच 2 नंबर्स यू चूज यू विल गेट 9 इन द एंड। तो मीरा ने बोला कुछ मैटर नहीं करता विच 2 नंबर्स की, कौन से 2 नंबर्स हो सकते हैं, यू चूज यू विल गेट 9 इन द एंड। आप तुम अपने मर्जी से ही चूज कर लो, तुम्हारा लास्ट में आंसर कितना आने वाला है, 9 ही आने वाला है। कितना आंसर आने वाला है, 9 ही आंसर आने वाला है। द होल प्रोसेस विल लुक एज शोन बिलो। 73 में हम 37 माइनस करेंगे 36। अब हम क्या करेंगे 63 में, अब हमने 36 को अपोजिट लिख दिया, नीचे वाले में भी अपोजिट लिख दिया, तो हमारे पास 27 आ गया। हमने 27 को बड़ा नंबर बना दिया 72 और एक छोटा नंबर बना दिया 27, तो 45 आ गया। 45 को बड़ा नंबर बना दिया 54, 54 को छोटा नंबर बना दिया 45, तो 9 आ गया हमारे पास। तो मीरा बोल रही है कुछ भी हो हमारा एंड में लास्ट में कितना आएगा, 9 ही आएगा। So how did Mira know that the 1 digit number in the end would be? तो मीरा को कैसे पता कि लास्ट में 1 डिजिट ही नंबर आएगा। Let us explore, observe the difference you get in each step। कितना, देखो आप ऑब्जर्व करो कि इन सबके बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है। 36 में 27 9 का गैप, 27 से जब आप 36 में जाओगे तब भी 9 का गैप है, और 36 से 45 में जाओगे तब भी 9 का गैप है, राइट। डू यू नोटिस एनीथिंग इन कॉमन, क्या कॉमन है वो आपने नोटिस किया क्या, ठीक है। ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ डिजिट्स, व्हाट इज कॉमन टू दीज डिफरेंस, व्हाट डू यू गेट इन द एंड। आप कोई और पेयर से करो फिर आप देखो क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है। व्हाट डिजिट्स कैन यू चूज सो दैट यू गेट अ 1 डिजिट नंबर इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, गिव सम एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द पैटर्न इन द डिजिट्स। वो बोल रहा है कि आप ऐसा कोई नंबर लो जो फर्स्ट स्टेप पे ही आपका क्या आ जाए, एक 1 आ जाए, 1 डिजिट नंबर आ जाए। 1 डिजिट नंबर बोले तो कोई भी 1 आ सकता है, राइट, ठीक है। आ गया इतना समझ में। नेक्स्ट, yes, so fourth question है, now find the different digits such that the difference between the number is 27। आपको क्या करना है, फाइंड करना है डिजिट डिफरेंट नंबर्स के, है ना। 27 है आपके पास, तो 27 कैसे होगा, देखो नाउ फाइंड डिफरेंट डिजिट्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 27। सब के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 27 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो पहला हम नंबर ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लाइक 1,4 लिया हमने, तो इसकी कितना हो गया 41। हम 41 में 41 को हम 14 लिख लें और 41 लिख लें, है ना, बस नंबर ही हमने उसकी प्लेस ही चेंज की। तो हम जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा 27 आएगा। ऐसे ही सेकंड एक और देखो 25 ले लो, तो अब हम चाहे इसको 52 लिख लें, बड़ा हो गया, 25 हमारा स्मॉल हो गया, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, यहाँ पे भी 27 ही आएगा। एक तीसरा नंबर एक और ले लेते हैं, ठीक है, 3 और 6, सॉरी 6, तो 63 लार्जर नंबर हो गया, 36 स्मॉलर हो गया। अब हमारे पास इसमें भी 27 का गैप आएगा। तो उसने यही बोला कि ऐसा कोई नंबर से ऐसा कोई डिजिट देखो जिसमें डिफरेंस हो 27 का,
ठीक है, आगे समझ में। फिफ्थ क्वेश्चन, मीरा फाउंड एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिजिट्स एंड द डिफरेंस ऑब्टेन्ड कैन यू सी इट इन द टेबल दैट मीरा मेड। डिजिट्स ने कौन सी ली, 3 एंड 7। डिफरेंस क्या है, 7 में लार्जर वाले को स्मॉलर से में माइनस करना है, तो उसने एल माइनस एस कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 4। ठीक है, डिफरेंस इन नंबर्स फॉर्म बाय द डिजिट्स। अब उसी डिजिट्स को 73 को हमने क्या करा, एक बार लार्जर में लिख दिया, एक बार स्मॉलर में लिख दिया, हमारे पास 36 आ गया, है ना। फिर क्या करा, फिर 1 और 9 लिया उसने, 9 माइनस 1 करा, 8 आया, और 91 एंड 1972 आ गया। फिर ऐसे इसमें भी सेम करा उसने, लास्ट वाले में भी क्या करा, सेम करा। ठीक है, एक्सटेंड दिस टेबल बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट डिजिट्स सो दैट द resulting differences are 2, 3, 5 and 7 respectively. List the numbers that give a one digit number in the third subtraction. Identify pairs of digits that lead to the one digit numbers after the maximum possible numbers of subtraction. Compare your answer with your friends. देखो वो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसकी थर्ड स्टेप पे 1 आए। आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है और थर्ड स्टेप पे आपका 1 आ जाए आंसर, और फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करो, उस आंसर को कंपेयर करो। ठीक है, तो आप ये करना, फिर आप देखो क्या क्या आता है रिजल्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको कंपेयर करना। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस डू। अब हम लोग बात कर रहे थे लेट अस डू के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर्स। हमको 5 नंबर्स लिखने हैं, ये नंबर्स दिए 2, 3, 5, 6, 8 एंड 2, 4, 2, 3, 4। इन नंबर्स के बीच के हमको नंबर लिखने हैं। देखो पहला तो हम लिख लेते हैं 2, 3, 5, 6, 9। फिर क्या लिखना है हमको, 2, 3, 6, 0, 0। ठीक है, फिर क्या लिखना है हमको, 2, 3, 8, 0, 0। फिर क्या लिखना है, 2, 4, 0, 0। फिर 2, 4, 2, 0, 0। देखो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच का हमने डिफरेंस लिख लिया, 2, 3, 5, 6, 9। फिर हमने क्या करा, 2, 3, 6, 0, 0। फिर हमने ऐसे करके हमने सारे नंबर्स लिख दिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर देन बट लेस देन। इससे बड़ा होना चाहिए और इससे लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, 38, 200। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 300। फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 38, 400। फिर आ जाएगा हमारा 38, 500। और फिर हमारा क्या आ जाएगा, 38, 550। तो ये हो गया हमारे 5 नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन है रवि कार हैज बीन ड्राइवन फॉर 56,987 किलोमीटर टिल नाउ। अभी तक उसकी कितनी कार चली, इतनी चली है। शीतल की कार इतनी चली है। हुज कार हैज बीन ड्राइवन मोर, तो किसकी कार ज्यादा चली है। तो अभी बताओ, आपको नंबर से ही समझ में आ रहा होगा, 56,000 तो बोले तो 56, और यहाँ पे 67 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 67 बड़ा हुआ ना। तो इट मीन की शीतल की कार ज्यादा चली है। ठीक है, अभी तो ये हमने ऐसे, अभी आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक 67,543 ये नंबर था। आप इसको क्या करो, डिफरेंस ही तो हमें फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, माइनस कर देना है बड़े वाले नंबर्स को छोटे वाले नंबर से। तो बड़ा वाला नंबर आपको साफ साफ दिख रहा है, बड़ा वाला नंबर किसका है, शीतल का है, तो शीतल की कार ज्यादा चली है। समझ में आया, ये आ गया ना आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स। अलग अलग टाइप्स की अलग अलग इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। अरेंज द प्राइस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको पता है, छोटे से बड़ा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम छोटे से धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब हम पहले 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा 49,900, ये सेकंड पोजीशन में। फिर थर्ड पे आ जाएगा 89 वाला। फिर फोर्थ पे आ जाएगा 90 वाला। फिर फिफ्थ पे आ जाएगा 93 वाला। सिक्स पे आ जाएगा 94,000 वाला। अब आप ये अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लो, है ना। आई होप आप सबको सारी ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 5th हम ये आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ये क्वेश्चन 5th। सो वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।